क्योंकि सारा काम पैसे से नहीं होता, आपके पैशन से होता, आपकी लगन से होता, आपकी मेहनत से तो आज होता। हमारी विजिट है एक ड्रैगन फ्रूट के फार्म पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारे कितने बड़े हिस्से में जो है ड्रैगन फ्रूट की यहाँ पर खेती की जा रही है। उधर तक आप देख सकते हैं सब ड्रैगन फ्रूट के जो है फल लगा हुआ है इधर। तो इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे आप जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, कितनी इसमें आपको कमाई होगी। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इसमें आखिर जो है खर्चा कितना आता है, प्रॉफिट कितना होता है। और जो इसमें एक चीज़ अलग है वो इसमें ना जो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है जब ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है तो वो एक टायर पर रोका गया है, यानी आप कम इन्वेस्ट में भी जो है ड्रैगन फ्रूट के जो पिलर है उनको तैयार कर सकते हैं। तो इनके पिलर के बारे में भी आपको जानकारी देगा, और जिसमें ये टायर पर चारों तरफ जो गोल चक्कर है वो टायर का दिया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो है आज ड्रैगन फ्रूट की खेती भारत में तेज़ी से बढ़ रही है और हर सभी राज्यों में जो है की जा रही है। तो इसको ये भी जानेंगे कि आप इसको जो है देश के किस किस हिस्से में कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी यार दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद में ये मनीष जी है अपना कुछ बाइट्स लेने के लिए, तो मैं भी अभी थोड़ा सा प्लान था मेरा कि कुछ आप लोगों को बताऊं। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डली थी मेरी। तो इसमें जो आप ये देखा, ये वाले फील्ड में 7वें महीने के अंदर फ्रूटिंग हो गई थी, जो नर्सरी में हो गई थी, नर्सरी की जो मैच्योरनेस जो रहती है उसका। तो अभी आप इस फील्ड में जो खड़े हुए हैं ये हमारा सेकंड ईयर है, और सेकंड ईयर में आप जैसे बीच में फ्रूट वगैरह सब देख चुके हैं। आज अभी आधा हार्वेस्ट हो चुका है और अभी शाम को भी अभी और होगा। तो इसमें अभी क्या है कि प्लांट से मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसा आप इधर देखेंगे यहाँ पे, अब ये पूरा प्लांट आपका ये पूरा डैमेज हुआ हुआ है, ये वाला सब आप देखेंगे। तो अगर आप इधर से अगर पूरा व्यू अगर देखते हैं फील्ड का इस साइड से, तो वो पूरा डैमेज है। कारण ये था कि ओला पड़ा, ओला गिरने के बाद में बहुत प्लांट हमारा आधा से ज़्यादा डैमेज हुआ है। पूरा कटिंग किया, नया शूट निकला है। अगर आप अभी इधर से अगर जैसे देखेंगे तो इधर की ग्रोथ में बहुत अच्छा हुआ है, इधर बहुत अच्छा लुक है, लेकिन बैक साइड में नहीं है। एनीवे लास्ट ईयर हमने इसमें से अगर यील्ड की बात करें तो नर्सरी की स्टार्टिंग से अगर बोलते हैं, नर्सरी हम जो लोग जो देते हैं तो मैच्योर प्लांट की देते हैं। रेट वगैरह का आप लोगों को सबको पता ही है मोस्टली। पूरी कंसल्टेंसी भी देते हैं हम किसानों को, किसी भी तरीके डे वन से जब वो जो भी कोई लगाते हैं, और पूरी तरीके से हम किसान की हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग ये कि भाई आप जो ये खेती करते हैं इसका आपको प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, पहले मैं वीडियो में बोला करता था 500 से 700 किलो, लेकिन क्या है कि 500 से 700 किलो जो मैं बोलता हूँ उसका मैं जस्ट आधा करके बोलता हूँ। कारण ये है कि अगर मैंने ज़्यादा बोला और कम मिला तो वो लॉस है, और ज़्यादा बोला और कम मिला वो कम बोला ज़्यादा मिला वो प्रॉफिट होता है इमीडिएटली। तो अभी इसमें अगर यील्ड की बात अगर हम करें तो लास्ट ईयर हमने इसमें से करीब 1600 किलो फर्स्ट हार्वेस्टिंग थी हमारी, ठीक है। और अभी हमने 400 किलो ले चुके हैं, और अभी जो टूटा है तो करीब 200 सवा 200 किलो अभी तोड़ चुके हैं। अच्छा, ये फील्ड मेरा 1 एकड़ का है। जी जी, 1 एकड़ का कितने पोल सर इसमें है टोटल? इसमें अभी हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि जब ये था कि थोड़ा सा खुला करेंगे, बीच में इंटरक्रॉपिंग करेंगे, तो अभी कई ऐसी चीज़ें हैं किसान के मन में रहती है। अभी जैसे मेरे पास में परसों के ग्रुप में करीब 18 लोग थे, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था, जी बोले जी अगर हम इस काम को अगर करें तो हमारी ज़मीन से 12 से 18 महीने खाली रहती है। तो अभी अगर मैं अपने नॉर्थ जोन की अगर बात करता हूँ तो मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो गन्ने के लिए भी पूरा हमारा किसान पूरा एक साल पूरा रोक के चलता है अपने खेत को। रोकने के बाद में फिर वो अपना हार्वेस्टिंग होती है, उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद में उसकी पेमेंट वो आपको 1 साल नेक्स्ट ईयर मिलती है, बोले तो 2 साल का आपका पीरियड जाता है। लेकिन हमारा ड्रैगन में सच ऐसा नहीं है। आपने जैसे इसको ये आपकी एक इंडस्ट्री है, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें मोटा मोटी जो इन्वेस्टमेंट रहती है, जो अगर हम बात करें पूरा पोल प्लांट और जो भी इसका स्टार्टिंग में रहता है इसको विदाउट ड्रिप, तो इसमें करीब आपका 3.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है टोटल 1 एकड़ का। इसमें हमारा जो है 3.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूडिंग विद पोल प्लांट और फर्टिगेशन जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, सारा काम करते हैं उसका। ठीक है सर, पहली कमाई फिर कब वापस आएगी? पहली कमाई 12 से 18 महीने में आपकी रिटर्न होनी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहली बात करें जोन वाइज अगर हम देखते हैं, इसमें आप जो है फरवरी मार्च पहला जैसे साल हमारा स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च जो बेटर टाइम है। उसके बाद में फिर जून से लेकर नवंबर दिसंबर तक आप लगा सकते हैं।
अक्टूबर तक परफेक्ट है। अक्टूबर के बाद में सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं इधर के एरिया में, फ्रॉस्टिंग शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा ग्रोथ में दिक्कत आती है। तो इसलिए जो है उस टाइम को हम सोचते हैं कि अवॉइड किया जाए। लेकिन बहुत से किसान कहते हैं जी बोले हमारे पास में खेत खाली हुआ है, हम ये लगाएं, तो राजस्थान में आप चले जाइए या इधर आप क्या नाम है पंजाब में आप चले जाइए, इधर की साइड में पैडी जो राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे चोना भी बोलते हैं। तो वो आपका नवंबर में जाके एंड हो जाता है। तो बहुत से कहते हैं जी अब हमारा खेत खाली है, अब हम क्या करें। तो आप जब भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा 2 से 3 महीने का टाइम एक्स्ट्रा देना रहेगा, तब आपका वो आप प्लांट मान के चलिए कि जनवरी में जाके ग्रोथ अपना प्रॉपर लेना स्टार्ट ठीक है। मान करता सर आपने बताया 15 से 18 महीने, है। 12 से 18 12 महीने। से 18 महीने कितनी कमाई आ जाएगी पहली बार में 1 एकड़ से? 12 से मैं अभी यहाँ अपने फील्ड की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस की। आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस अपने फील्ड में कर रहे हैं, जितना बढ़िया आप बाग बना सकते हैं, आप उतना बढ़िया अपने फार्म से ईल्ड ले। दूसरा क्या है कि बहुत से कहते हैं जी हम पैसा लगा के मैं किसानों को या किसी को भी न्यू कमर्स को मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप पैसा लगा के अगर काम करें तो उस प्रोग्राम को बिल्कुल आप ड्रॉप कर दें, आप ना लगाएं। क्योंकि सारा काम पैसे से नहीं होता, आपके पैशन से होता है, आपकी लगन से होता है, आपकी मेहनत से होता है। अगर आप मेहनत और वो सब काम कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट 100% होगा। नहीं, मैं वो तो जानना चाहूँ कितना आ जाएगा सर फिर भी, मतलब ठीक ठाक रहा सब कुछ? अभी अगर ज़रा सारा कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो पहला ईल्ड जो है, पहले जैसे मैं 500-700 किलो बोलता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी एक्चुअल में अगर मैं इस फील्ड की बात करूं, लास्ट ईयर हमने 1600 किलो लिया है इसमें। ठीक है, 1600 किलो में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, अगर 100 रुपये से भी करते हो, ठीक। हालांकि मेरा रेट का अलग स्लैब है, कैसे करता हूँ क्या करता हूँ मैं आपको एक उसमें बताता हूँ। 100 रुपये किलो में अगर 16 किया तो आपका 1,60,000 रुपया रिटर्न आ गया। ठीक है, आपकी आधी कॉस्ट आपके घर में आ गई। ठीक है। आप कहते जी हमारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। आपकी ज़मीन खाली कैसे पड़ी हुई है? आपने अर्निंग कर ली उसमें से 1 साल में। अब गन्ना आपने लगाया, आपको गन्ने से इतना पैसा नहीं मिलता, क्योंकि गन्ना मैं नहीं करता, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से गन्ने में मुश्किल से जो है 5 से 6,000 रुपये पर बीघा मिलता है आपको, जिसमें 5 चौक 20,000 रुपये, 25,000, 30 मान लिया, ठीक है, 50 भी मान लेता हूँ मैं, लेकिन 50 से आपको डबलिंग होती है। मतलब मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आपको मैं इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहा हूँ या आपको हाई फाई करके कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये करो, आपका दिल। सर जैसे मान लिया पौध है इसकी, तो क्या वो बार बार लगानी पड़ती है, एक बार लगती है? नहीं, इसकी पौध एक बार जैसे आपने लगा ली, लगाने के बाद में आपका ये कम से कम 20 से 25 साल, और लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि इसकी लाइफ 50 साल की है। एक बार लगाना होता है? एक बार आपने लगाना है, इसकी लाइफ 50 साल की है। और जब आप काम करेंगे तो लोग 15-20 बोलते हैं, 20 भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 20 से 50 साल की इसकी लाइफ टाइम है। उसका क्या है, वो प्रैक्टिस जब करते रहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है। जैसे आपने सर ये बताया था कि अभी ये इधर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया इधर ना, हाँ जी। तो फिर इसका उपाय क्या होगा? देखिए, ये जो क्या हुआ, ये ओले से डैमेज हुआ। इसका उपाय क्या है कि बहुत से लोग घबराते हैं। क्या हमारा जो है ये, आप ये जो देख रहे हैं ये डंडी है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप, इस पोर्शन पे देखेंगे ये प्लांट बिल्कुल एकदम लाइव है, यहाँ तक बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल लास्ट तक ये सारा एकदम ड्राई है जी। ये पार्ट सिर्फ इतना ग्रीन है, अदरवाइज ये सारा सूखा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसका जो अगर हम इसकी प्लांट की लाइफ साइंस की अगर बात करते हैं तो इसमें जाइलम और फ्लोएम के थ्रू इसमें खाना जाता है इसको जी। तो ये क्या रहता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये इसका पत्ता है, यही इसका तना है, यही इसका पत्ता है। तो ये जाइलम फ्लोएम के थ्रू यहाँ से सारा फूड लेता है। सर ये अलग है क्या कुछ, या वही है सिर्फ? नहीं, ये वही है, सारे का सारा कंटिन्यू है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं इसकी ये एरियल रूट है जी। तो ये क्या करता है, ये प्लांट की नई रूट है। जैसे ही मौसम हमारे में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ये नई रूटें निकाल के, और ये बहुत सारा भोजन अपना वो यहाँ से भी लेता है ऑन एयर। ठीक, नाइट्रोजन जो रहती है वो ऑन एयर लेता है और ये ग्रिप करके चलता है। आप यहाँ देख रहे हैं इसी प्लांट को, अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें फ्रूटिंग ये हो रही है। मतलब जो अच्छी पौधे उसको रख लो बस। हाँ, पौधा तो सारा अच्छा रहता है। ये पौधा एक चीज़ है, आपने जो लगाया हुआ है ये पौधा कभी भी आपका डैमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फ्रूटिंग ना दे। सर मैं एक चीज़ आपके यहाँ पे जैसे नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि आपने ना, बाकी लोग जो है सीमेंट के चक्कर जो है गोल सीमेंट का बनाते हैं, लेकिन आपने सारा टायरों पे रोका हुआ है जी। तो ये आपने क्यों किया इस तरह से? अभी मैं बताता हूँ आपको कि जनरली होता क्या है कि लोग ये कहते हैं जी सीमेंट की लाइफ ज़्यादा है और टायर की लाइफ कम है। अभी रिसेंटली मैं अभी बताता हूँ कि घरोंडे में हमने एक फार्म सेटअप कराया हुआ आधा एकड़ का, उसके अंदर में सीमेंट का पोल उन्होंने कास्ट करके अपने आप लगाया है। तो सबसे बड़ी बात क्या रहती है, सीमेंट के पोल की एक कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अभी हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जिस हिसाब से हमारा काम हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, करने के साथ में हमें ये देखना कि किसान का पैसा कम से कम खर्च हो।
देखो नर्सरी में हम जो हमारा एक है टेंटेटिवली हमें जो देना है वो हमें देना है, क्योंकि हम आपको वो चीज़ जो दे रहे हैं ना जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो पिलर की कॉस्ट, इसकी रिंग की कॉस्ट, ये हम रिंग की कॉस्ट ख़त्म भी करना क्या हमारा वो है, अगर किसान उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट वो कब बोलता है, बहुत से लोग, अभी मैंने जैसे इसमें अपना ये उत्तराखंड में लगवाया है और करीब 8 एकड़ का फार्म सेट हुआ है, 5 एकड़ का एक हुआ, 1 हेक्टेयर का एक हुआ है और 8 एकड़ का एक हुआ है। तो वहाँ पे मैंने उनको जो पिलर सिस्टम बनाया है कि भी आपको उस पर ऊपर रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट रिंग आपका वो चलेगा। लेकिन फार्मर ये कहते हैं, बोले नहीं मुझे रिंग लगाना है, तो वो उनका अपना आउटलुक है, वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मेरी वजह किसान की वेस्टेज ऑफ मनी है, कोई इसमें फायदा ये नहीं। भी है, इसको देश के किस किस हिस्से में कर सकते हैं? देखिए इसको देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में। मिट्टी की कोई दिक्कत तो नहीं? मिट्टी की कोई दिक्कत नहीं रहती है। बहुत सी जगह मिट्टी का जो पीएच है, पीएच इसको मैटर करता है। जब हम पीएच कैसे देखते हैं, जब हम काम करते हैं पहले तो ये बोलते हैं फील्ड, मतलब जिनका भी फील्ड है पहले आप एक बार फील्ड का पूरा पीएच चेक करा लो। चेक कराने के बाद मेंटेन कैसे करना है वो हम बताते हैं, और टाइम टू टाइम हम विजिट करके और वो हम उनको मेंटेन करना बताते रहते हैं क्या करना है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर में जितना आपको पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत से लोगों का एक ये रहता है कि कैक्टस है, ऐसे मेरे कई फार्मर हैं, वो उनका ये रहता है, बोले कैक्टस है ये तो बिना पानी के चलता है। ऐसा सच ऐसा नहीं है, पानी इसको पानी चाहिए, फ्रिक्वेंटली चाहिए, लेकिन कम कब चाहिए सर पानी? रेगुलर चाहिए इसको पानी, रोज पानी इसको पानी, हाँ ड्रिप से रोज पानी चाहिए, 1 घंटा आधा घंटा। मतलब ऐसा नहीं खेत भर दिया पूरा? नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं इसीलिए जो ड्रिप के लिए रिकमेंड करूंगा कि ड्रिप जरूर लगाएं इसके अंदर। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए इसको, पानी और चाहिए। सर खाने की बात करें तो खुराक क्या देनी होगी इसमें? खाने का डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का क्या वो है, पीएच। ठीक है, हम लोग जो है ज़्यादातर इसमें ये ऑर्गेनिक ही होता है, और इसमें हम डिकम्पोजर भी यूज़ कराते हैं। और जैसे बहुत से लोग पंचगव्य बनाते हैं और बहुत सारे जीवामृत वगैरह के बना के डालते हैं, तो जो जिसको प्रैक्टिस अच्छी लगे और वो आदमी काम कर सकता है उसमें। ठीक है सर, चलो मान लिया अब ठीक है, ये आपने सारी चीज़ बताई, कर भी लिया किसी ने, शुरू भी कर दिया, और वो उसने अच्छा प्रॉफिट भी, मतलब इसने फल भी अच्छा ले लिया, अब इसको बेचे कहाँ? अब बेचने के लिए देखो हम भी हेल्प करते हैं, बाकी आप, अब मैं एक सरप्राइजिंग देता हूँ, क्योंकि अभी इधर का जो एक दिल्ली में भी फील्ड लगा हुआ है, रिसेंटली बिजनौर में भी है, जो फ्रूटिंग जो सब में हो रही है अभी, करीब यहाँ पे करीब हमारा 7 फार्म को फ्रूटिंग हो रही है जी। तो अभी जो घरोंडी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि घरोंडे में इनिशिएटिव उस पर, मतलब इंस्टेंट अभी एकदम उनका फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, और वो उन्होंने मेरे को बोला कि जी आपने लगवाया, आपको बेचना। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं बेचूंगा। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या चल रहा है, फ्रूट मतलब हार्वेस्टिंग हो गया, तो एक मेरे को गुड न्यूज़ ये मिली कि बोले उन्होंने बताया ही, बोले मैंने फ्रूट तोड़ के बेच लिया। बाद में पता चला उन्होंने 200 रुपये किलो बेचा। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ किसान अपने हिसाब से अपने हाथ से बेचे। फिर भी वैसे सर मेरा जानने का मतलब ये है कि मार्केट बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं आती आज की डेट में। मंडी में लेके जाए अपना माल, आराम से रुक जाएगा। देखिए मंडी में क्या रहता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मंडी में सबसे बड़ी बात क्या है कि मंडी के अंदर जो है कोई भी ब्रोकर जो भी बैठा हुआ है, लोजी और दोजी में बहुत बड़ा फ़र्क है भाई। इतनी बात में मैं इस बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कोई, क्योंकि जो मंडी मतलब अपने आप मांग रहा है तो दाम ज़्यादा मिलेगा, बस सीधी आप कहोगे ले लो, बिल्कुल तो दाम कम मिलेगा। बिल्कुल है ना, तो इसलिए यही है कि इसकी मार्केट भी देखनी होगी आसपास, कहाँ इसको दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जितना मार्केट आप देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा उसमें अच्छा। लेकिन किसान वो काम यूँ नहीं कर पाता कि किसान अपनी खेती को देखे या उसके फील्ड पे उसको देखे, तो वो फिर क्या रहता है, वो बीच में जो है फिर आप लोगों को, किसान को मतलब हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसमें होगी सारी बात। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे हर चीज़ में बीमारी आती है, गन्ने में भी आती है। हाँ, इसमें कौन सी बीमारी है जिससे इसको खतरा हो सकता है या नष्ट हो सकता है उस बीमारी से? इसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ कि ये नष्ट तो कभी भी नहीं होगा, फॉर श्योर है जी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं रेगुलर में, इसको सबसे बड़ी आती है फंगस। फंगस में इसकी कई बीमारी है। इसके अंदर एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं हम एंथ्रेक्नोज जी। एंथ्रेक्नोज बोलते हुए उसके अंदर कैंकर एंथ्रेक्नोज से भी बड़ा है। तो जो किसी को अगर उसमें अगर कैंकर लग गया तो उस फील्ड को हमें पूरा ख़त्म करना पड़ता है। फिर इसका इलाज कुछ नहीं? उसका इलाज है कि आप उसको ट्रीटमेंट करके, प्लांट आपका वही रहेगा, प्लांट आपका वही रहेगा जो आपने दवाई वगैरह कुछ तो होती होगी? हाँ, दवाई वगैरह जो हम जैसी फील्ड में वो रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम फिर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप फील्ड में ये वाली दवाई लाएं। बाकी जो फंगस की प्रॉब्लम है वो रेगुलर आती जाती रहती है, और कोई ये बोलता है कि मेरी इस वैरायटी में फंगस नहीं आती, ये ऐसा करता है, तो मैं उस चीज़ को एग्री। सर आपने जैसे वैरायटी बोली, तो इसमें कितने प्रकार की वैरायटी है? इसमें अगर देखिए ऐसा है कि मैं इसको कोई एक इंडस्ट्री नहीं चला रहा, ठीक है, मैं अपने फ्रूट इस प्लांट का मैं वैरायटी करके नाम नहीं दूंगा, क्योंकि वैरायटी इतनी सारी हैं
अब लोग बहुत से ऐसा करते हैं जी, बोलते हैं कि हमारा ये वैरायटी है, हमारा ये वैरायटी है। हमें ये पता है हमारी कौन सी वैरायटी है, ठीक है। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी इस वैरायटी का नाम है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेड सीक्रेट बात है कि जो इसका वैरायटी का नाम है, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे यहाँ पे अभी आप खड़े हैं, मैंने शायद कितनी बार पसीना पूछा है, और मेरे यहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर रहता, 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उसके बाद भी पर्टिकुलर सिर्फ मैं यहाँ फील्ड के इस प्लांट के पास में खड़ा हूँ, तो दैट मीन्स ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए खड़ा हूँ। आप इसका पत्ता देखिए कितना, कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं है। ठीक सर, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जैसे इस पर ना अभी यहाँ पे आप देखिए, ये इस पे जो है यहाँ पर टिड्डी भी है, तो इन टिड्डी से तो इसको कोई खतरा नहीं, इससे कोई खतरा नहीं होता। जैसे कहीं अटैक नहीं, देखो कोई भी अगर प्रकृति के अंदर कोई जीव है ना, तो वो जीव हमारे प्लांट को कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाता जी, कहीं पे भी, क्योंकि उसका एक इकोसिस्टम है। अब हम सोचें कि सारी कमाई, सारा कुछ हम अपना वो करें, तो ये जीव कहाँ जाएगा? इस जीव को भी भोजन चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही। इसमें बीमारी जनरली ऐसा कुछ नहीं आती है, इसमें चींटी का अटैक रहता है। चींटी के लिए भी आप कुछ भी इसमें काम कर सकते हैं, चींटी का भी हम बाद में बताते हैं, क्योंकि बस हमें इसमें जो खेत को संभालना रहता है वो 12 से 18 महीने तक करना पड़ता है, जब आप पहली क्योंकि जब तक आपका वन टाइम खर्चा है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, फिर बाद में जितना आ रहा सब प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट है। वो रीज़न प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि आपका पौधा नहीं लगना मेन, तो आपका इस पिलर एक बार लग गया, ये लग गया, प्लांट आपका एक बार लग गया, ये गारंटी है कि आपका प्लांट एक बार लग गया तो ये आपको जो है 10 साल 20 साल 25 साल तक कोई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज आपका कोई प्लांट डैमेज हुआ, इसका यहाँ से साइड से नया पत्ता निकलेगा, आप उसको बाईपास करके ऊपर निकाल लो, ऊपर निकाल लो। नीचे से भी कई बार रूट फूट जाता है, निकलता ही है, जनरली निकलता ही रहता है। इसमें तो देखो अभी अगर निकल रहा है ना इधर, अभी हाँ ये निकलता ही रहता है, ये नहीं, ये तो मदर प्लांट का वो है। अभी इसमें 1 2 3 निकला हुआ। इसमें ये क्या है, मतलब ये मदर प्लांट और वैसा प्लांट, इसमें क्या चीज़? मदर प्लांट में क्या रहता है, जैसे अब हमारा ये प्लांट है, अब हमारा ये 4 साल का हो गया, 4 साल के बाद हम इसकी कटिंग करते हैं, उससे पहले हम कटिंग नहीं करते। हमें कटिंग का लालच यूँ नहीं रहता, क्योंकि हमें फ्रूट चाहिए। हमने ये इंडस्ट्री किस लिए खड़ी की है, ये हमने जो है ड्रैगन का क्यों लगाया, हमें को इससे फ्रूट लेना। मदर प्लांट ही फ्रूट देता है, मदर ही प्लांट ही फ्रूट देता है। मदर कट जो रहता है ये क्या है, अभी जैसे आप ऐसे साइंस को समझो, अभी मैं बताता हूँ, मतलब उससे अगर पौधे से पौधा निकला वो मदर प्लांट हो गया? नहीं, ये पत्ता है हमारा जी, 1 कली 2 कली ये बन चुकी है, पत्ता छोटा है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा कांटा भी तैयार है जी, ये हर कांटे के ऊपर फ्रूटिंग होगी, ठीक है। अब हमें नहीं पता, इस चीज़ को कुदरत को पता है कि किस कांटे पे फ्रूट देगी। अगर हम मदर प्लांट जो हमारा ये बनेगा, नहीं बनेगा तो ये मदर प्लांट, लेकिन क्या है कि इस वाले प्लांट को हम कट करके, अब अगर हम, क्योंकि हमारा क्या, हम स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं, इससे छोटा हम कट नहीं बनाते। अगर हम इससे बनाएंगे तो हमारे पास में एक्चुअल अगर देखो तो हम 1 प्लांट बना पाएंगे। तो 1 प्लांट हम कितने रुपए का बेच रहे हैं? 55 रुपए का। फ्रूट जा रहा है हमारा 35 रुपए का, तो 35 दूनी 70 रुपए का, तो हमने ये फ्रूट ले लिया और आगे भी आएगा इसमें, तो हम कट क्यों करेंगे इसका इनिशिएटिव? इमीडिएटली हम इसका कटिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई वो नहीं है। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर वैरायटी की बात करते हैं बहुत से लोग, सफ़ेद में लाल में। देखिए सफ़ेद की अपनी वैल्यू है, लाल की अपनी वैल्यू है। लाल में क्या है, स्वीटनेस ज़्यादा है, जूसी ज़्यादा है। लेकिन अब आप इस चीज़ को देखो, वाइट वाला जो है, वाइट वाला इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसका रीज़न होगा क्यों होता है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए, और मैं भी जल्दी में थोड़ा सा ही वीडियो बनाऊँगा, बनाने के बाद में बहुत सारे ऐसे मेरे मन के सवाल हैं जो मैं किसानों के सामने अपनी दिल की बात रखूंगा। बिल्कुल सर, कोई किसान जो है सवाल अगर आपके आता है कमेंट के जरिए, तो फिर से आपके सवालों पर जवाब लेंगे। हाँ, मैं किसी का फ़ोन, किसी भी किसान का फ़ोन आता मैं मिस नहीं करता। जी जी, बिल्कुल सही। वो मुझे क्यों, जब मैं काम किस लिए कर रहा हूँ, मैं किसानों की हेल्प के लिए काम कर रहा हूँ। हेल्प बोले तो ऐसा तो नहीं है फ्री सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कमाई कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन ये कि मेरे थ्रू अगर किसी की हेल्प होती है, अगर वो मुझे बताना अच्छा लगेगा। लेकिन उस केस में कि जिसमें किसान वास्तव में ही वो काम कर रहा हो या करने के उसमें इंटरेस्ट हो, मतलब बना हो कि बिना वजह खाली करना है, टाइम पास नहीं। देखो हम यहाँ पे लोगों का कोई टाइम पास होता है नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम पूरे दिन ट्रैवल में रहते हैं, काम करते हैं, कभी इधर विजिट कभी उधर विजिट। अब किसानों के इतने फ़ोन आते हैं, अभी भी मेरे ख्याल में 2 बार फ़ोन आ चुके हैं बीच में, तो ये सब किसानों के कॉल होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं हमारा। तो हम ये चाहते हैं आप काम करो, ये चीज़ पक्की है, जिस फील्ड में मैंने आपको बोला कि ये होगा तो गारंटेड होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फार्म पर विजिट करें या आप अपने बिजनेस की वीडियो हमारे चैनल पर डलवाना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर अबाउट में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं।